हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, आज का टॉपिक लेके आए हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं बताऊँगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में मतलब साधारण ब्याज का जो 1 साल का ब्याज और होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का ब्याज होता है लगभग बराबर होता है। लेकिन जैसे साधारण ब्याज का दूसरे साल का ब्याज सेम वही होगा जो फर्स्ट साल का हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल का ब्याज थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि उसके ब्याज पे ब्याज लगता है। समझते हैं यहाँ पे कैसे। माना यहाँ माना कोई मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। तो इसका हम ऐसा ही निकालेंगे, पहली वर्ष का ऐसा ही निकालेंगे। तो 100 मूलधन इंटू रेट 10% है इंटू 1 साल का निकालना मुझे मूलधन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 10 रुपये, ठीक है। अगली साल का निकालेंगे तो अगली साल का सेकंड साल का दूसरी साल का तो क्या हो जाएगा, दूसरी साल का भी यही निकलेगा 100 रुपये इंटू 10 रुपये इंटू 1/100, ये निकला। ये ऐसे निकाले, दोनों साल का एक साल निकालते हैं। इसका 10 रुपये निकला, इसका निकाले 2 साल का निकाल लिया मैंने, जैसे 10 दूनी 20 रुपये। तो इतना समझ में आया। तो क्या आया आपको, पहली साल का 10 रुपये आया था, दूसरी साल का 10 रुपये आया, दोनों का एक साल निकाले तो 20 रुपये आया। लेकिन इसमें सीआई में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपये आपका दिया है, ठीक है। अब 100 रुपये पे मैं पहले साल का निकालूँ, फर्स्ट साल का ब्याज निकालूँगा तो 100 रुपये का फर्स्ट साल का इसी से कैसे निकालते हैं, 100 इंटू 10 इंटू 1 1 साल का निकालेंगे तो ये आया 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 रुपये आ गया ये। लेकिन सेकंड ईयर का निकालेंगे, जैसे सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर कैसे निकालेंगे, इसका तो 100 का तो 10 आएगा, ये देखो 10 आया। लेकिन सेकंड ईयर में क्या करेंगे, 100 का 10 तो होएगा, प्लस इस पे भी ब्याज लगेगा, 10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, 10 रुपये पर 10% लगेगा ब्याज। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रुपये, 100 से 100 खत्म, 1 रुपये। तो इस पर 1 रुपये ब्याज। तो कहने का मतलब 2 साल का सीआई हो गया 21 रुपये और 2 साल का साधारण ब्याज हो गया 20 रुपये। इतना अंतर है। मतलब साधारण ब्याज में ब्याज पहले साल का और सेकंड साल का बराबर होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पहले साल का ब्याज उसके बाद अगले साल का ब्याज लगे कुछ ज़्यादा लगे, क्योंकि उसके 10 जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो ये अपना अंतर समय है। तो वही इसमें कहा, जब दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 1 रुपये हो गए। जब अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आज बताएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये हो तो धन ज्ञात कीजिए। साथियों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इसमें दर दी है, तो मुझे दर दी है आपकी 4% और समय दिया है 2%, 2 वर्ष, और इनके ब्याज में अंतर दिया है, ब्याज में अंतर दिया 8 रुपये। तो या तो एक फार्मूला होता है जो मैं उसे बताता हूँ, उसके माध्यम से कर ले, सीधा शॉर्ट ट्रिक होती है। इसे शॉर्ट ट्रिक तो आपकी क्या है, ब्याजों में अंतर इक्वल टू मूलधन R/100 दो। लेकिन ये कब लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम तब लगा पाएंगे जब वो वर्ष केवल 2 वर्ष का पूछा जाए तब। लेकिन जब 3 वर्ष का पूछा जाए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जब 2 वर्ष का पूछे इस ट्रिक काम नहीं करेगी। इस ट्रिक से इसको यहीं छोड़ते हैं। अब क्या बताते, बेसिक तरीके से बताते। बेसिक क्या होता है, बेसिक में क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें माना धन मान लिया, धन मूलधन आपका 100 रुपये मान लिया मैंने। सबसे पहले बेसिक ट्रिक क्या कहती है, ये आपको दिया मैंने, धन मान लिया 100 रुपये। अब मैं क्या करें, इस धन का ही हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज 100 रुपये का साधारण ब्याज कितना हो गया, 4% के हिसाब से 2 वर्ष का निकाला मैंने, तो ये हो गया आपका, ये काट दिया 4 दूनी 8 रुपये, ठीक है। बेसिक्स में क्या हुआ, बेसिक मैंने अब 100 धन को मान लिया 100 रुपये, ब्याज साधारण ब्याज निकाल देना। अब इस 100 रुपये का मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूँगा। एफ चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला, या तो आप इस फॉर्मूला में रख लो, क्या फॉर्मूला होता, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100, ये हो जाएगा आपका T, ये 2 वर्ष हो जाएगा, यहाँ T रखें 2 वर्ष हो जाएगा। इससे निकाल लो, या नहीं निकालना चाहो तो एक तरीका और है, इसका मैंने बता चुका हूँ। जैसे मूलधन आपको दिया है
इस फॉर्मूले से निकाल लो एक एक साल करके। तो पहले साल का निकालेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का, इस फॉर्मूले पर 100 रुपये का पहले साल का 4% ब्याज से कितना ना आएगा आपका, ये 100, तो ये 4 रुपये, पहले साल का 4 रुपये। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला आपको यहाँ बता देता, फॉर्मूला क्या, PRT/100, इस फॉर्मूले से निकालेंगे ब्याज बराबर SI से, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। एक साल का निकालिए मैं 4 रुपये, अब सेकंड साल का निकाला मैं सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का 104 तो हो ही गई, 4 तो है ही। अब इस पे 100 रुपये का 4 तो है ही, लेकिन 4 पर भी ब्याज लगेगा, तो 4 रुपये पे ब्याज कितना हो जाएगा, 4 का 4/100, ये हो जाएगा 16/100, जो क्या कहेंगे इसे 0.16 हो जाएगा इतना। तो इसे कर लेंगे 0.16, ये दोनों साल का ब्याज जोड़ के आ जाएगा 8 रुपया, ये हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा आपका CI, और ये आपका हो गया SI। अब कहा गया इस क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये, इन ब्याज का अंतर कितना है, SI माइनस CI, ये CI बड़ा है, तो CI माइनस SI बराबर कितना दिया, 8 रुपये। इतना समझ में आया, CI माइनस SI बराबर 8 रुपये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन हमें निकाला कितना, मैंने 8 से, तो ये यहाँ कैसे लिखेंगे, ये 8 रुपये बराबर, ऐसे करते हैं, माइनस 8 रुपये बराबर आएगा 0.16, लेकिन मुझे दिया कितना यहाँ पे, बराबर 8 रुपये। तो 1% बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/0.16, और जब 100% बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 0.16 × 100, ठीक है। जैसे काटेंगे, इसे 0 हटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई 2 हैं तो 100, इसे काटेंगे 8 × 16, इसे काटेंगे 50, तो कितना आ जाएगा, 5000, ये आपका मूल्य निकल के आ गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। इतना बड़ा कर लोगे आप। क्वेश्चन का साधारण ब्याज निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों को माइनस कर दो, जो आपका ब्याज दिया है उसको उसके बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर इससे फॉर्मूले से करोगे तो नहीं कर पाओगे, इससे फॉर्मूले से 3 आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, 4 आएगा, नहीं कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करोगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, आपको बता चुका हूँ, समय दिया है आपको 2 वर्ष, ठीक है, और अंतर, ब्याज में अंतर 1.25 रुपये दिया है, ठीक है, और दर दिया आपको, दर बराबर दिया है 5%। निकाल सकते, 2 वर्ष दिया है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ब्याजों में अंतर इक्वल टू मूलधन, कोष्टक में 1 + R, सॉरी 1 नहीं लगेगा, R हो जाए, केवल R ही होगा, ठीक है, R/100/2। ये इतना, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं इससे नहीं करूँगा, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल नहीं करूँगा। शॉर्ट ट्रिक से इसलिए नहीं करूँगा, पहले मैं सीखूँगा बेसिक। शॉर्ट ट्रिक कब तक याद रखो, कितनी शॉर्ट ट्रिक याद रखो, पहले सीखो बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाना सीखो। तो बेसिक क्या आपका, ये मुझे दिया, तो मैंने माना मूलधन आपका 100 रुपये मूलधन मान लिया, 100 रुपये मूलधन मान के चलते, 100 रुपये, और मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100 रुपये मूलधन मान लिया। अब मूलधन पे में SI निकालेंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, SI निकालेंगे। 100 रुपये मूलधन है अपना, आपका दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, 5% ब्याज से ब्याज पे दर पर, इन 2 वर्ष के लिए ये मैंने निकाल लिया। तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 रुपये ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। SI आपका आएगा 10 रुपये। अब इस CI निकालेंगे, CI का मूलधन कितना है, ये भी 100 रुपये ही होगा, क्योंकि मैंने माना है। तो CI बराबर फर्स्ट ईयर का CI, पहले साल का CI, पहले से आएगा CI और मूलधन बराबर होता है, तो पहले से साल का CI निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 100 × क्या है, 5% × 1 वर्ष का × 100, ये हो जाएगा 5, तो ये होगा 5। लेकिन दूसरे वर्ष का क्या होगा, सेकंड ईयर का तो 100 रुपये पे तो लगेगा ही, 100 रुपये पे 5% 5 रुपये लगेगा, लेकिन 5 रुपये पर भी लगेगा, 100 पे भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल फिर 5 रुपये भी लगेगा, +5 तो 5 है ही, +5 पे ब्याज लगेगा, 5 पे ब्याज लगेगा आपका 5% अपॉन 100, साल 1 साल का, तो 25 ये 0.25 ये ब्याज लगता है। तो कुल ब्याज कितना होगा दोनों साल का होगा 10.25 कुल ब्याज। इसका ब्याज 10 हुआ, इसका 2.5, इसमें दोनों ब्याज को घटा लेंगे। CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, 10.25 माइनस 10 कितना आएगा, 0.25। इतना ब्याज मेरा ये यहाँ पे है, निकाला मैंने, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया 1.25, तो क्या आएगा 0.25 बराबर 1.25 दिया है,
इसके बराबर कर दिया। तो एक बराबर क्या, एक बराबर निकालेंगे यहाँ पे 0.25 अपॉन 0.25, 1.25 अपॉन 0.5। आप 100% बराबर निकाल लेंगे तो 100 का क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, अब ये 100 का 2 जीरो खत्म, 2 अंक इधर बाद पर 10 दो है तो ये 25 पंचे 125, ऐसे काटें तो आंसर आएगा 500 रुपये। ये आपका मूलधन आ गया, मूलधन। इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, पहले समझिए बेसिक से, उसके बाद लगाएंगे ट्रिक सिखाएंगे किसी दिन, दूसरे दिन। इसमें सीखिए बेसिक से। अगला क्वेश्चन देखते हो 3 साल वाला। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी धन के 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10 रुपये हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया 3 वर्ष। अब इसमें वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो अब इसी वही तरीके निकालते, बेसिक तरीके। बेसिक क्या दिया आपको, दिया 3 वर्ष, समय आपको दिया है 3 वर्ष। ठीक है, और आपको साधारण ब्याज अंतर दिया, ब्याज का अंतर, ब्याजों में अंतर 31 रुपया। ठीक है, और वार्षिक दर दी है आपको, दर दी है आपकी वार्षिक दर दी है 10%, ये वार्षिक। अब मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले मैं यहाँ माना मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये मूलधन मान के चलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये मूलधन ऐसा ही बराबर क्या निकलेगा, 3 वर्ष का है तो ऐसा ही बराबर होता पी हो मूलधन, आर हो गया आपका 10% और टी आपका दिया ही समय 3 वर्ष के लिए सीधा निकाल लिया मैंने। ये काटा आपका आएगा 30 रुपया, ये ब्याज हो गया SI। ठीक है, अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज SI CI कैसे निकालेंगे। CI का आपको पता है, CI निकालने के लिए सबसे पहले CI का मूलधन आपका P बराबर दिया है 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये दिया है तो मैं पहले साल का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का। तो पहले साल का जो मूलधन होता है पहले साल का जो SI होता है वही तो CI होता है। तो 10% पे 100 रुपये पे 10% का निकालेंगे 1 वर्ष के लिए। तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 10% पे 1 वर्ष के लिए, तो ये का 10 रुपये हो गया, सॉरी 10 रुपये हो गया। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए ये 100 रुपये का 10% तो होगा ही ये, लेकिन इस 10% पे भी आएगा 10% का 10% कितना होगा, प्लस 12 रुपये 1 रुपया होगा। इतना समझ आया। जब तीसरे साल में आएंगे, तीसरे साल में थर्ड ईयर में आएंगे तो ये होगा 10, क्योंकि ये 100 रुपये का 10 पे लगेगा ही, प्लस इस 10 पे लगेगा कितना 1 रुपया, प्लस इस 10 पे लगेगा 1 रुपया, प्लस इसका लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, इतना समझ आया हो। तो कुल कितना हो गया आपका, ये हो गया 33.01, सॉरी 01 होगा, नहीं 0.1 ही होगा, 0.0 नहीं होगा ये 30.1 होगा, यहाँ लो 33.1, ये हो गया CI। अब क्वेश्चन के अनुसार लगाएंगे। क्वेश्चन कहते हैं CI माइनस SI बराबर आपका, CI माइनस SI बराबर दिया है यहाँ क्या 31 रुपये दिया। तो इसमें CI आपका 33.1 माइनस SI आपका दिया 30 रुपये बराबर आपका 31 रुपये। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.1। ठीक है, 3.1 इक्वल टू 31 रुपये। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा 31/3.1, और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 100%, 1% बराबर कितना हो गया 100% बराबर हो जाएगा आपका 31/3.1 इंटू 100, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे, एक 0 हटाए तो यहाँ 10 लग गई, ये हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 10, तो ये आपका आएगा आपका आंसर 1000 रुपये। ये आपका मूलधन निकल के आ गया। इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो साथियों ऐसे ही करेंगे बेसिक से पहले हम लोग। अगर बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो हम ट्रिक नहीं लगा सकते। अब बताएंगे ट्रिक मैंने बताई थी वो आई कहाँ से थी, तो वो बताएंगे अगले वीडियो में किसी दिन हम आपको। ठीक है, इतना आप पहले समझ लिए, इतना करना सीखिए। प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस जरूर करें।